तो भाई लोगों, आज लोग हम बात करेंगे जिगरा मूवी के बारे में। ये इसी हफ्ते आई है, फ्राइडे को, है ना, 11 अक्टूबर को 2024 में। और इसका सुना है 90 करोड़ का बजट है, जिसमें से 80 करोड़ मूवी बनाने में लगे हैं और 10 करोड़ इसकी मार्केटिंग में, मतलब उसको बेचने में। ठीक है। तो मैं साथ साथ में थोड़ा सा इसका ट्रेलर भी चला देता हूँ, और मैं इसकी पूरी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और क्या क्या कौन सी कास्ट है इसकी, देखो IMDb की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, IMDb की। इसकी जो रेटिंग है 8.2 है, और लगभग 10,000 लोगों ने रेटिंग दी हुई है। ठीक है। और पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है इसकी। और लास्ट 12 तारीख का मेरे पास रिकॉर्ड है, जो उसकी अर्निंग है लगभग 12 करोड़ रुपए की हो चुकी है इसकी। ठीक है। एक दिन में अच्छी खासी ओपनिंग मिली है। ठीक है। और मिक्स्ड इसके रिव्यू हैं, तो हम रिव्यू के बारे में बात करेंगे, क्या स्टोरी है, क्या कहानी है इसकी, है ना। तो इसके डायरेक्टर जो हैं वसंत बालाजी हैं, और राइटर भी वही है। ठीक है। स्टार आलिया भट्ट और वेदांग रैना, जो इसमें जिन्होंने आलिया भट्ट के भाई का रोल किया है। ठीक है। और नीचे इनकी फ़ोटो कास्ट देख लेते हैं हम एक बार, तभी थोड़ा इंटरेस्ट आता है मूवी के बारे में ना। मूवी अच्छी लग रही है इसमें। ठीक है। और ये कास्ट है, देखो, वेदांग राणा, आकांक्षा रंजन कपूर, इनका कैमियो है। युवराज विजन, हीरा हीरा, ये चंदन है, मनोज पावा। ठीक है। ये तो इनको तो सब जानते ही हैं, कितने फेमस हैं। तो अब इसकी कहानी किस तरह से है, तो उस बारे में बात करते हैं। तो ये जो जिगर की नायिका है, उसका नाम है सत्यानंद, जिसका रोल जो है आलिया भट्ट जी ने प्ले किया है। ठीक है। अपने जो उसका भाई होता है मुसीबत में फंसा होता है, तो उसको बोलती है कि मैंने तो कि तुझे राखी पहनाई है, अब मैं तेरी रक्षा भी करूँगी। इसमें तो उल्टा है थोड़ा। ये इसमें ऐसे जो मिथ्य होता है ना कि हमेशा भाई रक्षा करता है, तो इसको तोड़ने की कोशिश की गई है। जरूरत पड़ने पर बहन भी रक्षा कर सकती है। सत्या के भाई अंकुर, वेदांग रैना, को विदेश में ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। कानून इतना कड़ा है कि अंकुर की मौत की सजा सुनाई जाती है। ठीक है। इसको ऑडियो को बंद कर देते हैं, जबकि वह निर्दोष है। ठीक है। भारत से उसकी बहन सत्या अपने भाई को बचाने के लिए उस अनजान मुल्क में जाती है, जहां भाषा से लेकर तो कानून कायदे तक बहुत अलग है। भाषा भी अलग है, कानून कायदे भी अलग है। निर्देशक वासन बाला की यह फिल्म सिंगल ट्रैक पर चलती है, जहाँ बहन का एकमात्र मिशन है कि भाई को तमाम सिक्योरिटी के बीच जेल से निकालना। फिल्म की शुरुआत बहुत बेहतरीन है। चंद सेकंड में ही दर्शक जान जाते हैं कि सत्या किस तरह की लड़की है और उसका बचपन कितना ख़राब क्यों रहा है। वासन बाला बढ़िया तरीके से दर्शकों को सत्या के किरदार से जोड़ देते हैं। सत्या के लिए भाई के आगे सारे कानून और कायदे, इनका कोई मोल नहीं है। उसके अंदर पल रहे गुस्से को महसूस किया जा सकता है। फिल्म में तनाव के पलों को लेकर जो माहौल रचा गया है, वो दर्शकों को पकड़ कर रखता है। कहानी बहुत सिंपल है, अंत में क्या होने वाला है ये सब जानते हैं, लेकिन इस सफ़र जितना रोमांचकारी होगा, बात यहीं पर आकर टिक जाती है। निर्देशक ने, वासन बाला ने, उनकी तकनीकी पकड़, उनके शॉट लेने और कहानी कहने का तरीका, ज़बरदस्त बैकग्राउंड स्कोर और शानदार सिनेमेटोग्राफी आपकी फिल्म में दिलचस्पी बढ़ा देगी। यह सिलसिला इंटरवल तक अच्छे तरीके से चलता है, जब सत्या जेल तोड़कर भाई को निकालने का प्लान बनाती है। इंटरवल के बाद जैसे ही कहानी और स्क्रीन प्ले फ्रंट सीट पर आते हैं, गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इस प्लान को जब ग्राउंड पर क्रियान्वित किया जाता है तो दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं, और स्क्रीन पर जो घटनाएं घटती हैं उस पर यकीन नहीं कर पाते। सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से और बिना किसी अड़चन के हो जाता है। मतलब जो जितना स्ट्रॉन्ग प्लान बनाया था उस, और ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़बरदस्त होने वाला है, लेकिन वैसा होता नहीं है। ठीक है। सेकंड हाफ में कहानी को लेखक वासन बाला और देवाशीष ठीक से समेट नहीं पाए। स्क्रीन प्ले में रोमांच और उतार चढ़ाव की कमी महसूस होती है। लंबा क्लाइमेक्स खींचा हुआ महसूस होता है।
विदेशी ज़मीन पर जिस तरह से हाई सिक्योरिटी वाले जेल में सत्या और उसकी टीम बहुत आसानी से अपने प्लान को कामयाब बनाते हैं, वो बात आसानी से पच नहीं पाती। सेकेंड हाफ को रोमांचक बनाने का बढ़िया अवसर था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में माहौल बनाकर उम्मीदें जगा दी गई थी, लेकिन इस पर पानी फिर गया सेकेंड हाफ में। वसंत बाला का निर्देशन तो उम्दा है, लेकिन बतौर लेखक वे उम्मीद से कम रहे, जिसका असर फिल्म पर नजर आता है। अमिताभ बच्चन के फैन होने की बात बात पर फिल्म में दर्शाते हैं, चाहे किरदार अग्निपथ अमिताभ बच्चन वाली को टीवी पर देख रहे हों या जंजीर के गानों पर इस्तेमाल हो। यहाँ तक कि एंग्री यंग मैन वाली झलक आलिया के किरदार में भी दिखाई जाती है। आलिया भट्ट की एक्टिंग इस फिल्म को देखने की एक वजह हो सकती है। बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, इस तरह का किरदार उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया है। जिगरा में उन्होंने अपना किरदार कमाल का किया है। अपने आक्रामकता भरे अभिनय से उन्होंने किरदार को विस्फोटक बनाया है। वेदांग रैना के पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। मनोज पावा मजे अभिनेता है और रिटायर्ड डॉन के किरदार में अच्छे लगते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म बेहद मजबूत है। स्वप्निल एस सोनवने की सिनेमाटोग्राफी भी लाजवाब है। अंचित ठक्कर का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को अलग लेवल पर ले जाता है। गाने किरदारों की भावना को व्यक्त करते हुए कहानी को आगे ले जाते हैं। जिगरा एक टाइम पास मूवी है, जिसे देख बहुत मज़ा भी नहीं आता तो निराशा भी नहीं होती। फिल्म के निर्देशक वसंत बाला, गीतकार हरमनजीत सिंह, वरुण ग्रोवर, आनंद बख्शी, संगीतकार मनप्रीत, अंचित ठक्कर, आर डी बर्मन, कलाकार आलिया भट्ट, वेदांग रैना, मनोज पावा। सर्टिफिकेट यूए और 2.5 घंटे की फिल्म है, और IMDb पे भी भले ही अच्छी रेटिंग हो, लेकिन ज़्यादातर पोर्टल पे 2.5 से 3 रेटिंग ही मिली है इस फिल्म को। और एक बार अगर आप आलिया के फ़ैन हैं तो देखी जा सकती है, और अगर नहीं देखना चाहते तो आप OTT का वेट करिए, जब ये OTT पे आ जाएगी तो वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर ये फिल्म को OTT पे भी नहीं देखना चाहते, आपके पास किसी OTT का आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, फ्री में देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।